यार इसके अंदर 14 लाख रैंक के अंदर आप जो है इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। मतलब जिसके माइनस में भी नंबर आ रहे होंगे आई थिंक, वो बच्चा भी यार यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज को ले सकता है। ये एमपी के अंदर ये 7 परसेंटाइल लाके भी बच्चों का, यूपी वाले बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। 6 लाख का पैकेज मिलता है। तो देखो यार 7 परसेंटाइल बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल रहा है और आप परेशान हो रहे हो, है ना। ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए देखोगे तो ये टाइप 22 परसेंटाइल पे ऑल इंडिया में कोई भी बच्चा जो है जनरल कैटेगरी का इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकता है। ठीक है, परसेंटाइल लाके मात्र 24 परसेंटाइल लाके आपको इस लेवल का कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो ये 24 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। तो जो बच्चे की परसेंटाइल कम है उनको मायूस नहीं होना, उनको वो ऑप्शन निकाल के। तो यार जेईई मेंस सेशन 1 के रिजल्ट के बाद जिन बच्चों के भी 20 से लेके 95 परसेंटाइल के बीच में आए हैं, बड़ी दुविधा है भाई, बहुत परेशानी है। ना तो सर ढंग की एनआईटीज मिल रही हैं और ना ही अच्छी ट्रिपल आईटीज मिल रही हैं। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं कि सर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या कि एनआईटी लेवल का कॉलेज मिल जाए, है ना, या एनआईटी से कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। और 20 से लेके 95 परसेंटाइल में क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो डेफिनेटली ये बन सकती है ना। ऐसे हिडन जेम्स कॉलेजेस को डिस्कस करने वाला हूं यार इस वीडियो में, जो कि एनआईटीज की भी बाप है। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटी से ना सिर्फ अच्छे हैं, आप उनका प्लेसमेंट स्टार्ट देखोगे तो आप हिल जाओगे। और इसी परसेंटाइल में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका एडमिशन भी यहां पे बड़े इजीली पॉसिबल है ना। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और पूरे सेशन को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको दिखाता चलते करते हैं। IGDTUW, ठीक है, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स, दिल्ली का ये कॉलेज है। ठीक है भैया, क्यों ये कॉलेज बहुत तगड़ा है? एक बार जरा इसके प्लेसमेंट स्टैट्स पे नजर डाल दो, है ना। 18 लाख का प्लेसमेंट स्टार्ट। भाई कौन सी ऐसी एनआईटीज है, कौन सी ऐसी ट्रिपल आईटी है जो आपको इस लेवल का प्लेसमेंट स्टार्ट दे रहा है? हालांकि ये कॉलेज जो है गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है ना, सिर्फ लड़कियों का इसमें एडमिशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया में किसी भी आप स्टेट से हो तब भी आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, आपका यहाँ पे एडमिशन जो है वो हो पाएगा। ठीक है, अगर हम टॉप ब्रांच की बात कर लें कि सर अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए इसके अंदर, है ना, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस अलाइड में कोई ब्रांच चाहिए तो मुझे कितना परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा? ठीक है, देखो अगर तो आप दिल्ली के हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली का 85% कोटा लगता है। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली के हो तो यहां पे आपको 96 परसेंटाइल भी अगर आपका आ रहा है और आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको आराम से यहां पे कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसके लास्ट ब्रांच की बात करें, अगर मैकेनिकल वगैरह में भी आपको चाहिए कि भी मिल जाए तो 86 परसेंटाइल लाके भी बड़े आराम से, 85 परसेंटाइल लाके भी बड़े आराम से आप इस कॉलेज के अंदर जा सकते हो। भाई ऑल इंडिया के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइटनेस ज़्यादा है क्योंकि बस 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया बच्चों के लिए रिजर्व्ड है यहाँ पे, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से नहीं की है। ऑल इंडिया कहने का मतलब यही है जिनका स्कूलिंग आउटसाइड दिल्ली से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्टैट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख लो कि किसी भी ब्रांच के अंदर अगर एडमिशन चाहिए तो भाई पॉसिबिलिटी है कि 91 परसेंटाइल लाके भी आप इसके अंदर जो है एडमिशन ले पाओगे। सबसे बढ़िया चीज यार यहाँ पे ये है कि इसका जोसा सीसैप से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ सेपरेट काउंसलिंग जो कि जैक दिल्ली कंडक्ट करवाती है। अगर जैक दिल्ली के बारे में नहीं पता है, पहली बार जैक दिल्ली शब्द को सुन रहे हो, क्या है जैक दिल्ली, एक बार करियर कनेक्ट सर्विसेज पे जाइए। जैक दिल्ली की बहुत सारी वीडियोस हम लोग बनाते हैं, स्पेशलिस्ट है हम इस चीज के, पिछले 10 सालों से इस काउंसलिंग फील्ड में है। तो भाई तभी कह रहा हूं कि अगर पहली बार कहीं से इस वीडियो पे आ गए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सबसे पहला काम करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पेरेंट देख रहे हो, स्टूडेंट देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिल योर एडमिशन। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बताऊंगा, है ना, कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। तो इसको सब्सक्राइब करके ही आप आगे बढ़ो। और यार वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है लेकिन लगे रहो इस पे, वीडियो पे बने रहो, एंड एट द एंड आपके हाथ में कंक्लूजन जरूर देके जाऊंगा। ठीक है, तो यार देखो 60% का एग्रीगेट चाहिए, है ना, तो यहाँ पे 75% का क्राइटेरिया भी नहीं है। तो जो बच्चे डरे हुए हैं कि भाई 75% उनका हो सके ना है, तो यहाँ पे उस चीज का भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जेईई मेंस के रैंक पे ही पूरा जो है इनका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत नॉमिनल सा फीस स्ट्रक्चर है ना, अप्रोक्स 1,60,000 के आसपास आपका पूरा फीस जो है 1,44,000 के आसपास पड़ जाता है। हॉस्टल वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे ब्रांचेस यार यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यहाँ पे मैकेनिकल 6 ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 6 ईयर का जो ये प्रोग्राम है मैकेनिकल का,
इसमें आप 4 इयर्स के बाद भी आप इसको कोर्स को छोड़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर हम 6 ईयर का ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम ले कि ना ले, आप बिल्कुल ले सकते हो और 4 साल बाद अपना बीटेक कोर्स को छोड़ भी सकते हो। इट्स अ ड्यूअल डिग्री, है ना, कि आपके पास 4+2 का ऑप्शन है, डिग्री पे बस 4 साल ही लिख के आएगा, तो बेधड़क होके इसको आप लीजिए। और सच में यार लिटरली बहुत टॉप का कॉलेज है, लड़कियों के लिए तो हाईली रिकमेंडेड है। अगला जो कॉलेज है यार ट्रिपल आईटी दिल्ली, है ना, ये भी जेई मेन से ही अपना एडमिशन लेता है और ट्रिपल आईटीज के अलावा ये जोसा और सीसा में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कुछ ही ऐसी ट्रिपल आईटीज हैं, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, ऐसे ही ट्रिपल आईटी दिल्ली है जो अपना सेपरेट प्रोसेस करता है और ये जैक दिल्ली से पूरा प्रोसेस कराता है। ठीक है, ऑल इंडिया के बच्चे बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल है, किसी भी स्टेट से बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। प्लेसमेंट की बात करें 18 लाख का मीडियन पैकेज है। जो भी मैं पैकेज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज अ मीडियन पैकेज। ये कोई एवरेज पैकेज या हाईएस्ट पैकेज नहीं है, इट्स अ मीडियन पैकेज। मीडियन ये होता है कि एटलीस्ट आप समझो कि ओवरऑल स्टूडेंट का अगर हम लोग मीडियन लेंगे तो वो 18 लाख निकलता है। तो इसी को हम एक्चुअल मानते हैं। ये एनआईआरएफ से लिया हुआ डेटा है जो कि बिल्कुल फैक्चुअल है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। तो भैया देखो यहाँ पे भी दिल्ली का अपना कोटा लग जाता है। तो दिल्ली वाले बच्चे यार यहाँ पे अपना टॉप ब्रांच की बात करें तो 98 परसेंटाइल आपको चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन लास्ट ब्रांच की बात करोगे दिल्ली पे तब भी आपको 31,000 रैंक लाना पड़ेगा। लास्ट ब्रांच भी इसकी ज्यादा ब्रांचेस ही नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस पे आपको मिल जाएगा। ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए 98 परसेंटाइल जो है इसका लास्ट है, 19,000 रैंक तक एडमिशन हो सकता है। सिमिलरली जैक दिल्ली की काउंसलिंग के थ्रू ये भी पार्टिसिपेट करता है। एग्रीगेट 12th में जो है इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज है कि भैया इसके 12th के अंदर इसका एग्रीगेट जो है पीसीएम के अंदर 70% चाहिए और आपका मैथमेटिक्स के अंदर भी 70 मार्क्स चाहिए, तभी आप इसके अंदर जो है एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये यार ये इसका फीस स्ट्रक्चर है टोटल, है ना। पर सेमेस्टर जो है आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट इसका जो बजट जाएगा वो 20 लाख के आसपास आपका बजट जाएगा इसमें एडमिशन के लिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि 2,25,000 पर सेमेस्टर की इसकी फीस है, ठीक है। और ये हॉस्टल का चार्ज हमने बता दिया। और ये सारे ब्रांचेस यार इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंसेस है, इकोनॉमिक्स है, ये लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें तो 397 सीट्स हैं, ठीक है। टोटल 397 सीट्स हैं, सॉरी टोटल अगर हम सीट की बात करेंगे इन ब्रांचेस को भी ऐड कर लोगे तो दिल्ली रीजन के लिए 437 सीट्स हैं जो दिल्ली के अपने बच्चों के लिए सिर्फ रिजर्व्ड है और आउटसाइड के लिए बस 86 सीट है। तो ये 15% है और ये 85% है टोटल इनटेक का, और टोटल 523 सीट्स हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगला जो कॉलेज है यार वो है DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये भी एक प्रीमियम कॉलेज आप इसको मान लीजिए। प्लेसमेंट इसका 13 लाख का जरूर है लेकिन ये भी उसी लेवल का कॉलेज आप इसको मान सकते हो। प्लेसमेंट बिकॉज क्योंकि लोअर ब्रांच, हाँ क्योंकि यार लोअर ब्रांचेस भी ये प्लेस करवाता है। मैकेनिकल का यहाँ मैं प्लेसमेंट सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ सर, यहाँ पे मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ कि भाई आपके जो भी ब्रांचेस हैं उनका मीडियन क्या होगा। मतलब एक बार बच्चा इसके अंदर चला गया तो ये मीडियन पैकेज वो अज्यूम करके सकता है कि लोअर ब्रांच के अंदर भी है तो भी वो ये मान के चले कि वो इसके लिए लाइबल है, एलिजिबल है ना। तो इस चीज का वो ध्यान रखें। सेम प्रोसेस इसका भी सिमिलर है, जैक दिल्ली से काउंसलिंग कराता है, 60% एग्रीगेट चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें सेम है। कट ऑफ की बात कर ले तो इसका जो टॉप ब्रांच के अंदर एडमिशन है वो दिल्ली का अगर कोई बच्चा होगा कंप्यूटर साइंस के अंदर 99 परसेंटाइल चाहिए होगा और किसी भी ब्रांच के अंदर उसको अगर एंट्री चाहिए कि भाई 13 लाख का पैकेज मिल जाए तो देखो भाई 84 परसेंटाइल वाला बच्चा भी इसको लेने के लिए एलिजिबल है, मतलब DTU के अंदर वो एडमिशन ले सकता है। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया से भी हो, आप किसी भी स्टेट से हो तो यहां पे 92 परसेंटाइल पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। सर आप दिल्ली के SC ST वालों के बारे में नहीं बता रहे, उनका क्या रहता है। तो भैया अगर आप SC ST हो, एस खार करके ST वाला बच्चा 20 परसेंटाइल 15 परसेंटाइल लाके भी इन कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकता है। और आउटसाइड वाला ST का आप इसका सीधा डबल कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रैंक 3 लाख रैंक पे भी आराम से जो है आउटसाइड वाला बच्चा जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। इट मींस 77 परसेंटाइल पे भी आउटसाइड वाला बच्चा जो SC है वो यहाँ पे एडमिशन ले पाएगा। एक मैंने आपको रफ एस्टिमेट दे दिया। और EWS OBC वाले ऑलमोस्ट यार सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे आप जनरल से मान लीजिए। इसका भी फीस स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेट बात करोगे तो 2,36,000 ही है ना। तो यहाँ पे ये पूरा पर एनम है, मतलब पूरे साल की जो फीस है वो 2,36,000 रुपए है। दिल्ली में थोड़ा सा फीस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वेल मेंटेन रहता है। यहाँ पे मैंने हॉस्टल फीस वगैरह भी देख लिया, यहाँ पे देख लो 2 सीटर 3 सीटर
है ना, ये यार इतना आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके हिसाब से ब्रांच देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि क्यों इनका जो है प्लेसमेंट जो है कम गया है, क्योंकि देखो बायोटेक भी है इसके अंदर, बायोटेक वाले बच्चों का भी मीडियन पैकेज उसमें जुड़ा हुआ है। तो देखो 90 सीट बायोटेक के लिए है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 216 सीटें हैं, सीएससी डेटा साइंस के लिए 72 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 216 है। तो टोटल सीट्स की हम लोग बात करेंगे सारे ब्रांचेस को जोड़ के तो 702 सीटें हैं, जिसमें 596 सीट सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों के लिए है, और कोई भी बाहर ये बच्चा जो है 106 सीट के लिए एलिजिबल है इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉलेज के ऊपर। ठीक है, अगला जो कॉलेज है यार वो है NSUT दिल्ली। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये भी जैक दिल्ली का ही पार्ट है, मतलब दिल्ली के अंदर ही ये कॉलेज आता है जो कि जैक के थ्रू एडमिशन लेता है। बिल्कुल 17 लाख रुपए का इसका मीडियन पैकेज है। तो आप देख लो इस लेवल का मीडियन पैकेज आई डोंट थिंक से कोई NIT दे पा रही है आपको, और जिस रैंक पे आपका एडमिशन हो पा रहा है NIT में तो वहां पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग टॉप ब्रांच की बात करें दिल्ली वालों के लिए तो 99 परसेंटाइल चाहिए। कंप्यूटर साइंस तो ऑब्वियस सी बात है इतना ही जाएगा, लेकिन किसी भी ब्रांच के अंदर एडमिशन चाहिए तो 86 परसेंटाइल लाके भी दिल्ली का कोई भी बच्चा, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। ST वाले बच्चे तो भाई 15-20 परसेंटाइल भी है तो आपका काम चल जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए बात करें कि भैया ऑल इंडिया में कितना एडमिशन हो जाएगा, तो 76,000 रैंक मतलब 94 परसेंटाइल चाहिए NSUT मेन कैंपस को लेने के लिए। हालांकि इसके कुछ और कैंपसेस हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, है ना। तो बाकी सब क्राइटेरिया सेम है यार कि जैक दिल्ली के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, इसकी काउंसलिंग जैक दिल्ली के थ्रू ही होती है, और एडमिशन क्राइटेरिया भी सेम है। फीस स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट आपको DTU से मिलता जुलता मिलेगा। हॉस्टल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसमें ये सारी ब्रांचेस है। इसमें एक चीज़ ये है कि नंबर ऑफ सीट्स DTU से बहुत ज़्यादा है। टोटल जो सीट्स यहाँ पे हैं वो 1692 है। कमाल की बात यह है कि इतनी नंबर ऑफ सीट्स होने के बाद भी इसका मीडियन पैकेज लाजवाब है। 17 लाख रुपए का मीडियन पैकेज दे रहा है इतने बच्चों के इनटेक के साथ। तो यार रेपुटेटेड कॉलेज है, हाईली रेपुटेटेड कॉलेज है। इसके साथ साथ जो अगला कैंपस है वो NSUT दिल्ली का ही है, जिसको हम ईस्ट कैंपस कहते हैं। इसके टोटली 3 कैंपस है। ये ईस्ट कैंपस है, ये भी JEE मेंस के थ्रू ही अपना पूरा एडमिशन कंडक्ट करवाता है। सब कुछ सेम प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि जो ब्रांचेस हैं बड़े लिमिटेड हैं। होम स्टेट के लिए 75,000 तक पॉसिबिलिटी बन सकती है, और ऑल इंडिया के लिए 97 परसेंटाइल, है ना, यहाँ तक जो है बच्चा एडमिशन ले सकता है। अगर हम लोग इसकी फीस स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर हम लोग इसमें ब्रांच की बात कर लें तो देखो इसमें बस सारी अच्छी ब्रांचेस हैं। मतलब इसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस है, AI ML है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डेटा एनालिटिक्स है, IoT है। तो ये सारी जो है टॉप नॉच ब्रांचेस ही हैं, तो इसलिए इसका कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जाता है। क्लोजिंग जो है, यस, जो क्लोजिंग है। अब ये है NSUT दिल्ली वेस्ट कैंपस। ठीक है, ये अगला तीसरा कैंपस है NSUT का। NSUT का मेन कैंपस देखा हमने, ईस्ट देखा, और ये वेस्ट देखा। तो यार वेस्ट कैंपस का भी प्लेसमेंट का हाफ मीडियन पैकेज 17 लाख का ही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 लाख रैंक तक, मतलब 86 परसेंटाइल तक बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, जो बाहरी बच्चे हैं और दिल्ली के बच्चे हैं, और 93 परसेंटाइल तक जो है आउटसाइड वाले बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये सारा जनरल कैटेगरी पे मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि सर फीस कितना लगता है, तो अप्रॉक्सीमेटली फीस जो है वो सब सेम है। इसमें जो ब्रांचेज हैं बेसिकली सारे जो कोर ब्रांचेस हैं, तो सिविल जो है बस NSUT वेस्ट कैंपस के अंदर ही अवेलेबल है। तीनों कैंपस में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो किसी को सिविल चाहिए तो वो NSUT वेस्ट कैंपस में ही जा सकता है। नंबर ऑफ सीट्स देख लो, इसमें बहुत कम सीट्स ही हैं। टोटल अगर हम सीट की बात करेंगे तो मात्र 250 सीट्स हैं, जिसमें से दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो आप रेशियो निकाल सकते हो, वो बहुत ही कम आएगा। सर वो प्लेसमेंट तीनों कैंपस का काम? हाँ, अगर हम लोग बहुत कॉमन डाउट रहता है कि सर अगर हम लोग वेस्ट कैंपस में जाएंगे तो क्या प्लेसमेंट वेस्ट कैंपस का अलग होता है? नहीं, तीनों का सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होता है। अगर आप तीनों में से कोई भी कैंपस लोगे तो आपका सेंट्रलाइज ही प्लेसमेंट होने वाला है। तो भैया ये सारे जेम्स कॉलेज हैं। तो अगले कॉलेज को बढ़ते हैं जो कि है JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। अब देखो यार बहुत बड़ी एक दुविधा रहती है ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए, कैसे दिल्ली में तो यार दिल्ली वालों को कोटा लगता है, तो ऐसा नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे भैया सिर्फ ऑल इंडिया कोटा है, यहाँ पे कोई दिल्ली वालों का रिजर्वेशन नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया एकमात्र ऐसा कॉलेज है यार कि 13 लाख रुपए का, मतलब अप्रोक्सीमेटली 14 लाख का इसका जो है मीडियन पैकेज है, और बहुत कम फीस है। इसका मैं फीस दिखाऊंगा, और बहुत ही रेपुटेटेड कॉलेज के अंदर आता है, ठीक है।
तो अगर हम टॉप ब्रांच की बात करें तो 96 परसेंटाइल लाके भी भाई आराम से ऑल इंडिया का कोई बच्चा जो है यहाँ पे टॉप ब्रांच ले सकता है। कौन सी ऐसी एनआईटी है जो आपको 96 परसेंटाइल पे मिल रही है, जो कि आपको टॉप ब्रांच ऑफर कर रही है? टियर 3 एनआईटीज। तो टियर 3 एनआईटीज का सीधा सीधा आप समझो कि है ना, उससे तो बहुत ऊपर आता है। आप इसको टियर 1 एनआईटीज में ही रखोगे, टियर 2 से भी ये ऊपर आएगा। इस तरह का मीडियन पैकेज इसके अंदर है। सेपरेट बात यह है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता। जेएमआई जो है अपना सेपरेट काउंसलिंग कराती है जेई मेंस की रैंक पे, और ये जेएमआई दिल्ली अपना काउंसलिंग पोर्टल कंडक्ट कराती है। एडमिशन जेई मेंस के रैंक पे ही होता है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया खुद पूरा एडमिशन कंडक्ट कराती है ना। और अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे यहाँ पे बहुत ही कम, तो भाई आप ये देख लो, बीटेक की फीस जो है 16,000 रुपए पर ईयर की। तो आप देख लो 1 लाख रुपए से कम देख के इसका आरओआई आप देख लो कि किस लेवल का आरओआई है। और आराम से देखो भाई कि आपका एडमिशन जो है यहाँ पे 88 परसेंटाइल लाके भी हो सकता है। यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी एससी एसटी वालों को मान लो कि ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस कोई है तो 80 परसेंटाइल पे भी उसका एडमिशन हो जाएगा, और एससी एसटी वाला अगर कोई है तो 60 परसेंटाइल लाके भी उसका एडमिशन एससी वाले बच्चों का हो सकता है, और एसटी 50 परसेंटाइल तक भी यहाँ पे एडमिशन पॉसिबल हो जाएगा। सिविल सर्विसेज का जो क्रेज है जेएमआई का, यस, बहुत सारे बच्चे जो है सिविल सर्विसेज के लिए इसको ऑप्ट करते हैं कि भाई दिल्ली में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और सेंट्रल नोएडा में रह सेंट्रल दिल्ली में रह के जो है आप पढ़ सकते हो और बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यार बजट ही बहुत कम है, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो इसलिए इस कॉलेज को जरूर आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यार अभी तक आप देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट यार सब्सक्राइब कर दो। और इस तरह के कॉलेजेस का आपको आइडिया नहीं है, आप अपने परसेंटाइल को देख चुके हो और कॉलेजेस का आइडिया नहीं लग पा रहा है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमसे ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं। 799 के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट हम लोग जो है एक प्रिडिक्टेड लिस्ट काउंसलर से बनाया हुआ दे देंगे। दुनिया भर के प्रिडिक्टर यार अवेलेबल है मार्केट में, दे ऑल आर आउटडेटेड। ना तो ये डेटा आपको वहाँ मिलेगा और ना इस लेवल की इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। हैंड क्राफ्टेड हम खुद अपने हाथों से बना के आपको शेयर करेंगे। 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हैं हम लोग इस फील्ड के अंदर। तो डेफिनेटली आपके बच्चों के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ होगी वो आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। और 1-to-1 सेशन में आप सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में हमारे साथ समझ लोगे, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताने के लिए मैं यहाँ पे बेकरार हूँ, है ना, लेकिन क्योंकि टाइम बाउंडेशन है, लिमिटेशन है, बहुत सारी चीज़ों को हम एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते। लेकिन जब आप हमारे साथ 1-to-1 सेशन में बैठोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे आइडियाज़ आपको हम लोग शेयर करेंगे और एक कंप्लीट रोड मैप देंगे इसके अंदर ही। और एक चीज़ खास चीज़ यार ये रखी है कि जो बच्चे भी मतलब मल्टीपल पोर्टल्स में बैठते हैं, फॉर एग्जांपल ऑल ओवर इंडिया में 54 काउंसलिंग्स हैं सपोज करिए, और आपको अगर 8 से 10 पोर्टल्स मैनेज करना है एक साथ, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर आप इस प्लान में इनरोल्ड हो पहले से 799 रुपीज़ देके, तो हम आपके लिए सारी जो चॉइस फिलिंग होगी ना वो खुद प्रिपेयर करेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, जो अर्ली मेंबर्स अभी इसको ज्वाइन करेंगे। हालांकि अब बहुत सारे पेरेंट्स अप्रैल में ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम इस साल देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुके हैं, जिसको हम लोग बेनिफिट देने वाले हैं। और मे भी अप्रैल में इसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे जब आपका जेईई मेंस का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो इसको फटाफट से आप लिंक पे क्लिक करके इनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप जो है हम इसका डिटेल दे देंगे। अगर कोई जानकारी से रिलेटेड चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप दिए गए स्क्रीन के नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए फटाफट से आगे बढ़ लेते हैं और बाकी कॉलेज को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये हम लोग जेएमआई की बात कर रहे थे। अब जेएमआई में अगर हम लोग ब्रांच की बात कर लें तो ये सारी ब्रांचेस जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर देखेंगे। टोटल सीट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 के आसपास जो है, सॉरी 650 के आसपास जो है टोटल सारी सीट्स यहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे सारे ब्रांचेस को हम लोग मिला लें। उसके अगला जो कॉलेज है यार COEP, दैट इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। बहुत ही ज़्यादा पुराना और ओल्ड कैंपस है, और 100-150 साल पुराना कॉलेज है। ठीक है, जेईई मेन से बिल्कुल यार इसमें एडमिशन होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसके लिए क्या हम लोग महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम देंगे तभी इसमें एडमिशन हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं पेरेंट्स को और बच्चों को कि देखो बेटा, अगर आपने जेईई मेंस दिया है और आप ऑल इंडिया से, आप महाराष्ट्र से नहीं हो, तो आपके लिए महाराष्ट्र सीटी कंप्लीटली वर्थ इट है ही नहीं। आपको महाराष्ट्र सीटी अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप बेकार में अपने पैसे लगाओगे। क्योंकि जिसकी जेईई मेंस में 0 परसेंटाइल, मतलब आप 1 परसेंटाइल भी जिसकी जेईई मेंस में आएगा, वो आप समझो कि महाराष्ट्र सीटी के 99 परसेंटाइल से ज़्यादा वैल्यूएबल है फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट, है ना। सिर्फ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहली प्रायोरिटी जो है ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए जेईई मेंस ही देते हैं, महाराष्ट्र सीटी वो देते ही नहीं है। तो आपने अगर जेईई मेंस दिया तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो महाराष्ट्र के कॉलेज के अंदर एडमिशन करने के लिए। हाँ, काउंसलिंग जो होगी वो महाराष्ट्र सीटी से ही होगी। देखो MST CT से ही आपका पूरा काउंसलिंग जो है कंडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन
जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे एडमिशन होगा। यहाँ पे हमने लिख रखा है फॉर ऑल इंडिया सीट्स एडमिशन आर डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक इन जेई मेंस थ्रू एमएसटी सीट। तो लाजवाब यार, बहुत ही पुराना कैंपस है। अब देख लो कितना पुराना कैंपस है और बहुत ही वेल रेपुटेटेड है। अगर हम यहाँ पे एडमिशन की बात करें तो सर टॉप ब्रांच के अंदर 99 परसेंटाइल चाहिए, लेकिन किसी भी ब्रांच के अंदर सर मेरा एडमिशन हो जाए यहाँ पे तो 96 परसेंटाइल लाके भी आप बड़े आराम से इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, एक कंप्लीट सीरीज आएगी इसके ऊपर। तभी मैं कह रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो भाई फटाफट कर दो सब्सक्राइब। बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करूंगा, है ना। तो जो पेरेंट देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना यार आपका काम है। और कोई पैसे सब्सक्रिप्शन के नहीं है, यूट्यूब आपसे 1 रुपया नहीं लेता है, लेकिन हाँ एक भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आपसे मिस नहीं होगी, ये हमारी पूरी श्योरिटी है। तो सब्सक्राइब पहले कर देना। और मे भी वीडियो बड़ी लगी बट बने रहो, अभी बहुत सारी चीजें दिखाना बाकी है। अभी वो बच्चे जो पेशेंस लूज कर रहे हैं कि सर आप तो ये बता रहे हो बहुत ऊपर परसेंटाइल पे मिल रहा है, भाई अभी भी वो कॉलेज छुपे हुए हैं जो आपको 20-25 परसेंटाइल पे भी मिलेंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, बस आप साथ के साथ चलते रहो। तो यार ये इसका फीस स्ट्रक्चर है, अप्रॉक्सीमेटली बहुत कम फीस है, 90,000 रुपये सालाना के अंदर आप इस कॉलेज के अंदर पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हॉस्टल के लिए तो ये हॉस्टल वगैरह के लिए देखो 5,000 रुपये का फीस है, टोटल हॉस्टल फीस 30,000 रुपये का है। तो कितने कम बजट में आप इन कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, है ना। टोटल सीट्स इनटेक की बात कर लें तो 713 सीट्स हैं इसके अंदर। इसमें ये सारी ब्रांचेस हैं, सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी ब्रांचेस के अंदर एडमिशन आपका होता है। अगला जो कॉलेज है यार, हालांकि ये गवर्नमेंट फुल्ली कॉलेज नहीं है, ये PPP मॉडल पे चलता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को बता दें कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉलेज है, LMIT जयपुर। हालांकि इसका जो बजट है वो काफ़ी हाई रहता है, बहुत सारे बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि भैया इसका बजट है 30 लाख का, ठीक है। तो जो पेरेंट्स 30 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली इसको अपने रडार में रखिए। ऐसा नहीं है कि भैया पैसा बहुत ले रहे हैं तो बड़े इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन है। 9 लाख रुपए का इसका जो है मीडियम मैकेनिकल की वजह से बिकॉज क्योंकि CSE EC का तो 16। यस बिल्कुल, अभी हम लोग देख लेंगे इस पे। तो भाई ये देख लो कि अगर हम लोग क्राइटेरिया की बात कर लें तो यहाँ पे जेई मेंस के थ्रू ही इसकी काउंसलिंग होती है। अच्छा सर, ये भी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे क्या करते हैं कि भैया पता ही नहीं होता इसका पोर्टल कब खुलता है और कब बंद हो जाता है। आपको जेई मेंस को लेके तैयार रहना पड़ेगा इसको अप्रोच करने के लिए। ये जोसा शीशा में नहीं बैठता, ये कहीं और नहीं बैठता, भाई ये अपना खुद का पोर्टल है, अपनी खुद की काउंसलिंग कराता है। बहुत सारे पेरेंट्स मिस कर देते हैं, बस में हमारे पास चल के आते हैं, बोले सर ये तो मिस हो गया। भाई ये आपको अप्लाई करना चाहिए था। तो इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही ओपन हो जाएगा, जैसे ही जेई मेंस का आपका रिजल्ट आएगा सेम टाइम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जेई मेंस के थ्रू ही इसकी पूरी काउंसलिंग होती है, इसमें एडवांस का कोई रोल नहीं है। 60% का एग्रीगेट चाहिए। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, जिनका भी 75% का क्राइटेरिया मिस होता है उनके लिए लाजवाब कॉलेज है। और सबसे बढ़िया चीज यार इसमें यह है कि इसमें कोई OBC SC ST का लफड़ा ही खत्म है, जनरल वाले बच्चे ही हैं सिर्फ। तो आपको प्योर क्रीम ऑडियंस जो है आपके लेवल के देखने। सीट्स की बात कर लें तो यार देखो बहुत सीट्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि भैया प्राइवेट है तो भर भर के सीटें हैं, आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। मात्र 700 के आसपास सीटें हैं इसके अंदर, 720 सीटें हैं टोटल। कोई कोटा नहीं है कि भैया राजस्थान वालों का है तो राजस्थान का होम स्टेट कोटा लगेगा। ऑल इंडिया पे सब कुछ मिलता है, चाहे राजस्थान का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, सबके लिए बात बराबर है। अब जरा हम इसका कट ऑफ की बात कर लें एक बार, तो इसका कोई कट ऑफ पब्लिकली अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम लोग 10 सालों से इस फील्ड के अंदर हैं और बहुत सारे बच्चों को हम लोग हर साल गाइड करते हैं। तो हर साल हमारे बच्चे कहीं ना कहीं इसके अंदर एडमिशन लेते हैं। और मैं कट ऑफ के ऊपर और बात बता दूं कि जो कट ऑफ हम लोग पब्लिश कर रहे हैं वो कट ऑफ आपको पब्लिकली अवेलेबल नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोग बताते हैं। बहुत सारे जो कट ऑफ है वो हमने बच्चों का जो एडमिशन कराया है उसके बेस पे हम बता रहे हैं। हर साल वो कट ऑफ वेरी करता है, बट वी नो कि ट्रेंड किस तरीके से काम करता है। अगर हम लोग इसमें बात करें कंप्यूटर साइंस के टॉप ब्रांचेस के अंदर एडमिशन के लिए, कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन चाहिए तो नियर अबाउट जो इसका कट ऑफ जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 93 परसेंटाइल तक आपको स्कोर करना पड़ेगा। 93 परसेंटाइल तक अगर आपका है, 94 परसेंटाइल तक आपका है तो आपको कंप्यूटर साइंस में से कोई ना कोई आपको एक ब्रांच मिल जाएगी। इसमें आपको Tier 3 NIT मिल रही होगी। यस, इसमें आपको Tier 3 NIT मिल रही होगी, ये भी हम लोग बताते चल रहे हैं और इससे ये बहुत अच्छा है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स तक सेटल हो जाते हो, 5 इयर्स प्रोग्राम तक चले जाते हो, इसमें ड्यूअल डिग्री भी है, 5 इयर्स प्रोग्राम भी है, तो इसी 5 इयर्स प्रोग्राम में आराम से आप मान लो कि 90 परसेंटाइल पे भी 88 परसेंटाइल तक भी आपका एडमिशन पॉसिबल हो जाएगा। और अगर आप इसमें मैकेनिकल ले लेते हो, एक और ब्रांच है इसके अंदर, ठीक है, तो मैकेनिकल के अंदर अगर हम लोग बात करें 4th नंबर पे 60 सीटें ही हैं मात्र, तो यहाँ पे आपका आराम से जो है 80 परसेंटाइल तक भी आपका यहाँ पे एडमिशन पॉसिबल हो जाएगा।
तो ये चीज़ें हैं कि 80 परसेंटाइल ला के भी आप यहाँ पे ले सकते हो, बशर्ते आपको टाइम से इसको अप्लाई कर देना पड़ेगा। तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर है भाई, देख लो कि भैया टोटल जो बजट है वो आप मानो कि 6 लाख का पर ईयर है। आप 24 लाख इसका जोड़ो प्लस हॉस्टल जोड़ोगे तो 30 लाख का बजट आपका कहीं नहीं गया। RGIPT अमेठी, ठीक है, ये कॉलेज पहले एडवांस से लेता था, अभी कुछ सालों से JEE मेन से लेने लगा है। बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड कॉलेज है, लेकिन क्योंकि उसको बताना जरूरी है कि अपना सेपरेट ये काउंसलिंग करवाता है, ये भी जोसा और CSAT में पार्टिसिपेट नहीं करता है। JEE मेंस के रैंक पे ही आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। 94 परसेंटाइल अगर आपका है तभी आप इसको अप्लाई करना, अदरवाइज एप्लीकेशन फॉर्म बेस करने का जरूरत नहीं, आपको मिलेगा नहीं ये कॉलेज, है ना। ऑल इंडिया पे ही ये कॉलेज आपको अवेलेबल मिलता है। 60% का एग्रीगेट इसमें चाहिए, तो यहाँ पे भी 75% वाला जो लफड़ा है वो आपका खत्म हो जाए। के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है। अच्छा, जो भी मैं कॉलेज यहाँ पे बता रहा हूँ वहाँ पे सब में OBC SC ST के लिए आप 5% जो है उसमें कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल किसी का 60% अगर जनरल के लिए तो OBC के लिए 55% है और SC ST के लिए वहाँ पे 50% का क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है। ये इसका फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी इसका नॉमिनल है ना। टोटल जो है हॉस्टल वगैरह भी हमने दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका जो है सारे हमने ब्रांचेस की डिटेल भी यहाँ पे दी हुई है कि इतने सारे ब्रांचेस हैं, टोटल 380 है। फेमस ये जो कॉलेज है वो पेट्रोलियम के लिए है ना। बहुत सारे ऐसे एडवांस क्वालिफाई बच्चे इसके अंदर एडमिशन लेते हैं, और 9 लाख का पैकेज भी मोस्टली इसमें पेट्रोलियम की कंपनी ही आती है, तो बहुत ही प्रीमियम कॉलेज है। पेट्रोलियम वगैरह अगर आपको परस्यू करना होगा तो डेफिनेटली आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। हालांकि अब कंप्यूटर साइंस में भी इसमें काफ़ी एडमिशन्स होने लगे हैं और काफ़ी हाई कट ऑफ पे जो है ये बंद होता है। अगला जो कॉलेज है डेट इज़ ICT मुंबई, धीरू भाई अंबानी का कॉलेज, खुद वहाँ से पढ़े हुए हैं ये, बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड कॉलेज। महाराष्ट्र CET से जरूर लेता है, लेकिन JEE मेंस के परसेंटाइल के बेस पे ही आपका ऑल इंडिया कैटेगरी पे, मतलब जो बच्चे महाराष्ट्र से नहीं है उनका एडमिशन यहाँ से होगा। 9 लाख रुपए का मीडियन पैकेज है। मीडियन पैकेज भले ही थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, बट कॉलेज का रेपुटेशन बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से अपना कोर्स करने के बाद जो है अब्रॉड की तरफ निकल जाते हैं, है ना। तो ये भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आपके लिए। केमिकल के लिए नंबर 1 कॉलेज। केमिकल के लिए अगर किसी को केमिकल परस्यू करना है तो उसके लिए भाई भगवान कॉलेज है ये, कि भाई ये नंबर 1 कॉलेज अगर आपको केमिकल के लिए आप देख रहे हो तो। और 97 परसेंटाइल चाहिए केमिकल के अंदर एडमिशन के लिए इसके अंदर, तो कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है। लेकिन किसी ना किसी ब्रांच के अंदर बस आप इस कॉलेज के अंदर एंट्री चाहते हो तो कोई बच्चा जिसका 94 परसेंटाइल है वो एंट्री ले लेगा। सर ये आप ये क्या बता रहे हो, आप तो सारे जो है 90 परसेंटाइल 94 परसेंटाइल, अभी भी ऐसे ऑप्शंस आएंगे। पेशेंस बनाए रखो। अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक बने हुए हो तो मैं वो कॉलेज भी दिखाऊंगा, इसका प्लेसमेंट 10 लाख का होगा और 20-22 परसेंटाइल पे भी आपका एडमिशन वहाँ पे हो रहा होगा। तो महाराष्ट्र CET से इसकी काउंसलिंग होती है। भाई फीस की बात करें बहुत ही नॉमिनल 85,000 रुपीज़ का बस आपका पूरा पैसा लगता है इसके अंदर, है ना। और यहाँ पे मैंने हॉस्टल फीस भी दिया हुआ है कि भैया हॉस्टल फीस 30,000 है, मेस 25,000 है, सब जोड़ जाड़ के 50-60 हज़ार के अंदर ही काम चल जाता है। और देखो केमिकल के लिए मात्र 75 सीट है, तो ये 75 टॉप सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। ये केमिकल के सबसे अच्छे सीट्स कौन से हैं, तो वो ये हैं। तो यहाँ से लोग इसको जो है चूज़ करते हैं। वहाँ की पॉलीमर के लिए भी ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल ऑयल, ये सारे कॉलेज सीट्स हैं। टोटल जो है मात्र 193 सीट्स ही हैं इसके अंदर, है ना। सॉरी, टोटल जो है 209 है, ये सारा जोड़ जाड़ के। ये 16 सीट जो है सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी की भी है, जो कि कुछ हटके ब्रांचेज हैं। तो जिन बच्चों को यहाँ इंटरेस्ट है तो जरूर इसके लिए अप्लाई करना, ठीक है। अगला जो कॉलेज है दैट इज UIET चंडीगढ़। भैया बहुत ही बढ़िया कॉलेज उन सभी के लिए जिनका जो है, जिनके होम स्टेट में कोई अच्छा जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। बिहार के बच्चों के लिए एक वरदान कॉलेज, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो इसको टारगेट करके रखते हैं। क्यों बताऊंगा अभी। JEE मेंस के थ्रू इसका पूरा एडमिशन होता है ना। और 8 लाख के आसपास का मीडियन पैकेज है। टॉप नॉच गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ये आता है, ठीक है। सबसे बढ़िया बात यार ये कि अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हो, आप OBC आते हो, AWS आते हो, SC ST आते हो, तो यहाँ पे हर स्टेट के अंदर एक चैलेंज है कि भैया दिल्ली के अंदर दिल्ली वाले बच्चों का फायदा, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश वाले बच्चों का फायदा, हरियाणा के अंदर अपना हरियाणा के बच्चों का फायदा। बट ये एक ऐसा कॉलेज है UIT चंडीगढ़ के अंदर जहाँ पे होम स्टेट कोटा ही नहीं लगता, सारे बच्चों के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है। तो अगर आप SC बिहार से हो तो आपका SC कोटा यहाँ पे लगेगा। सिमिलरली अगर आप महाराष्ट्र से हो तब भी आपको यहाँ पे SC, अगर महाराष्ट्र में हो तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा, जम्मू में हो तब भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग इसके में टॉप ब्रांच की बात करें, ऑल इंडिया कोटे से जनरल कैटेगरी पर 96 परसेंटाइल चाहिए होगा। और किसी भी ब्रांच के अंदर अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो 24 परसेंटाइल लाके, मात्र 24 परसेंटाइल लाके आपको इस लेवल का कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये 24 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। तो जो बच्चे की परसेंटाइल कम है उनको मायूस नहीं होना है, उनको वो ऑप्शंस निकाल के चलने पड़ेंगे, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा और मल्टीपल ऑप्शंस को अपने साथ देखना पड़ेगा, तभी जो है आप इस कॉलेज को ले पाओगे। कमाल की बात यार ये है कि देखो ये भी
जैक चंडीगढ़ के थ्रू अपनी काउंसलिंग कराता है। ये भी जोसा सीसा में नहीं बैठता है, इसके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। तो ये सब कब जानोगे, इन सब के लिए हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बच्चों से मिस होता है, और जो पेरेंट्स पहले से चीज़ों को जानते हैं समझते हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे ही अप्रैल का टर्म का रिजल्ट आता है लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, और वहाँ पे अगर हम लोग इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बहुत ही नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है, मात्र 1,34,000 के आसपास जो है टोटल इसका जो है फीस स्ट्रक्चर। में चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा कम है। ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से लेके ये सारी ब्रांचेस हैं। मात्र 881 सीट्स ही इसके अंदर हैं, जिसमें कोई ऑल इंडिया कोटा नहीं है, होम स्टेट कोटा नहीं है। ऑल इंडिया का कोई बच्चा जो है यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। और 22-24 परसेंटाइल लाके भी यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बच्चों का एडमिशन हो जाता है, हुआ है लास्ट ईयर के अंदर। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है यार, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। अगला जो कॉलेज है डेट इज USICT, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कॉलेज है, और ये दिल्ली का कॉलेज है अगेन, ठीक है। तो ये दिल्ली का जरूर है, लेकिन इसका जैक दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। एक सेपरेटली एक गवर्नमेंट कॉलेज है ऑटोनोमस, जो कि गुरु गोविंद सिंह इंदिरा प्लस यूनिवर्सिटी GGSIP दिल्ली से एफिलेटेड है, और इसी के थ्रू ये जो अपना काउंसलिंग करवाता है। जिन लोगों को नहीं पता, GGSIP ऑलरेडी अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल चुका है। तो अगर आपको इस बारे में आइडिया नहीं है तो डेफिनेटली आप उसको मिस कर सकते हो। हालांकि वो बाद में भी ओपन करता है, लेकिन अभी भी आप उसको जो है जाके अप्लाई कर सकते हो। उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप फटाफट अप्लाई कर दो। अगर आप लोग बोलोगे तो उस पर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे, उसके लिए आप कमेंट में हमें बता देना कि आपको GGSIP में हेल्प चाहिए, ठीक है। जेईई मेंस के थ्रू यार ये पूरा अपना प्रोसेस करवाता है, और CUET UG के थ्रू भी इस साल से ये हो सके एडमिशन लेगा। तो जो बच्चे जो बच्चे भी मायूस हो रहे हैं तो वो CUET UG भी जरूर अपना जिन्होंने दिया है उनको फायदा यहाँ पे मिलेगा। 8 लाख रुपए का यहाँ पे मीडियन पैकेज है यार। हालांकि पहले ये 10 लाख का था, तो नियर अबाउट 8 से 10 लाख ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। बहुत ही बढ़िया और प्यारा कैंपस है यार, बहुत ही बड़ा कैंपस है, और बिल्कुल द्वारका के अंदर है, बिल्कुल सेंट्रल द्वारका के अंदर है। और दिल्ली के अंदर आप समझो कि बहुत ही ज़्यादा हिडन जेम ये कॉलेज होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे भी दिल्ली वाले बच्चों के लिए 85% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। होम स्टेट पे अगर हम लोग बात करें टोटल, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर 95 परसेंटाइल लाके भी दिल्ली वाला बच्चा जो है यहाँ पे अंदर एडमिशन ले पाएगा। और इसमें क्योंकि अच्छी ब्रांचेस हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो 93 परसेंटाइल पे भी आपका जो है यहाँ पे काम चल जाएगा। वहीं ऑल इंडिया पे देखो यहाँ पे टफ कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। 95 परसेंटाइल आपको मिनिमम चाहिए होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लेने। यहाँ पे 55% मार्क्स जो है कंपलसरी चाहिए होंगे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। जेईई मेंस के थ्रू इसका काउंसलिंग होता है, सब कुछ सेपरेट प्रोसेस है। GGSIP कंप्लीट काउंसलिंग होती है GGSIP की, है ना। इस पर हम लोग डिटेल में एक वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। आगे आपको इसमें सारी चीज़ें के बारे में हम लोग बताते चलेंगे। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो इसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है। एक कौन सा इसके साथ में कि 2 लाख के आसपास आपको इसका जो है टोटल फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हॉस्टल वगैरह की, तो यहाँ पे हॉस्टल जो है पर 1 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा आपको बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका फीस आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया इनका इंफ्रा बहुत अच्छा है। आप एक बार इन कॉलेज को विजिट करो, और एक बार आप जो है यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज को विजिट करो, आपको समझ में आएगा कि भाई क्यों दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं वो वाकई बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे 2 लाख भी लोग बड़े आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे बताते हैं कि सर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 2 लाख हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और दिल्ली के सारे गवर्नमेंट कॉलेज की फीस इतनी ही है भाई, है ना। हमने DTU NSUT की बात अभी ऊपर की थी। ये इसके देखो यार ब्रांचेस हैं, सारे अच्छे ब्रांचेस है। कंप्यूटर है, CSE है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT है। टोटल 540 सीटें ही बस हैं कॉलेज के अंदर, और बहुत अच्छा कॉलेज डेफिनेटली। दैट इज FOT दिल्ली, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है। हालांकि ये बहुत नया कैंपस है, 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। पहला बैच जस्ट इस साल पास आउट होने वाला है, लेकिन इस कॉलेज का रुबाब बहुत अच्छा निकल के आ रहा है कि भैया 8 लाख रुपए का मीडियन पैकेज एक्सपेक्टेड है। जो हमने पता किया कि 8 लाख के आसपास का मीडियन पैकेज यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा बच्चों को, है ना। और अगर हम लोग बात करें, अच्छा ये भी एक बहुत बढ़िया कॉलेज है कि यहाँ पे भी कोई होम स्टेट और ऑल इंडिया का टंटा नहीं है, ठीक है। आप ऑल इंडिया के हो, आप ऑल इंडिया पे ही यहाँ पे सारा एडमिशन होता है। दिल्ली वालों के लिए यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो बहुत सारे दिल्ली वाले परेशान होते हैं। JMI के अलावा ये कॉलेज है जहाँ पे आपको ऑल इंडिया पे ही एडमिशन मिल जाए। अच्छा, इसका भी सेपरेट प्रोसेस होता है, इसका भी फॉर्म निकलेगा, इस पर भी हम लोग अपडेट पे वीडियो बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, है ना। और ये भी अपना सेपरेट पूरा जो है काउंसलिंग कराएगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे इसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, और वहीं पे चॉइस फिलिंग वगैरह करके आप इस कॉलेज को लोगे
और पूरा प्रोसेस जो होगा वो जेई मेन से ही कंडक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। फी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो दिल्ली का कॉलेज है भैया, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्यों ना हो, 2,35,000 रुपये आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के सारे कॉलेज जो है वो थोड़े महंगे। टोटल सीट्स की बात करें तो कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब जरा कट ऑफ पे हमने बात नहीं किया था, इसका जरा हम कट ऑफ दिखा देते हैं। तो 90 परसेंटाइल लाके भी आप इस कॉलेज को जनरल कैटेगरी पे ले सकते हो। एसटी वाले बच्चों के लिए आराम से जो है ये कॉलेज 60 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। एससी वाले बच्चे 70 परसेंटाइल पे भी इसको आराम से टारगेट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, ओबीसी वाले बच्चे जो है इसको 80 परसेंटाइल तक भी, 85 परसेंटाइल तक भी आराम से जो है इसको ले सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया है ना। बाकी अगर आपको कोई डाउट है जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं वो कमेंट पे डेफिनेटली बता सकते हैं, उसको हम लोग डेफिनेटली रिप्लाई कर देंगे। अदरवाइज आप हमसे कनेक्ट तो कर ही सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी आपके लिए अवेलेबल है। यार 402 सीट्स के साथ ये कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो डेट इज जेसी बोस YMCA फरीदाबाद, है ना। ये भी एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया कॉलेज है YMCA फरीदाबाद, और ये अपना जो काउंसलिंग है वो हरियाणा के अंदर एक काउंसलिंग है HSTS, वहां से ये कंडक्ट कराता है। फरीदाबाद के अंदर लोकेटेड है, दिल्ली से बहुत पास में है। फीस की इसमें अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 6,58,000 का यहाँ पे जो है मिनिमम आपका मीडियन पैकेज है। जेई मेन से बिल्कुल ये कॉलेज लेता है। और सबसे कमाल की बात ये है कि 12th में बहुत ही घटिया नंबर भी आपके हैं, 45% का एग्रीगेट इसको चाहिए पूरे प्रोसेस में इनरोल करने के लिए। कंप्लीटली जेई मेन से पूरा प्रोसेस होता है ना। और HSTS काउंसलिंग में आपको जाना पड़ता है। HSTS काउंसलिंग हरियाणा की अपनी काउंसलिंग होती है, इस पर भी हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तो आपको फर्दर आगे जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर हम लोग इसकी कट ऑफ की बात करें कि सर कितना जो है हमें परसेंटाइल चाहिए इस कॉलेज के अंदर एडमिशन, ब्रांच को टारगेट कर रहे हो तो 95 परसेंटाइल लाके अगर आपका हरियाणा का कोटा है तो एडमिशन हो जाएगा, है ना। और 87 परसेंटाइल पे आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगी। ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए 90 परसेंटाइल चाहिए इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। हालांकि लड़कियों का यहाँ पे 70 परसेंटाइल पे भी काम हो जाएगा, क्योंकि 30% का अलग से रिजर्वेशन होता है ना फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो जिसका 70 परसेंटाइल भी है उसको भी आराम से गर्ल्स के लिए कॉलेज आराम से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इनटेक की बात करें यार तो टोटल 330 सीट्स हैं इसके आसपास, है ना। ये सारे हमने यहाँ पे जो है बता दिया है। और ब्रांचेस की बात कर लें तो 13 ब्रांचेस हैं टोटल ओवरऑल, और 780 सीट्स हैं इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छी खासी इंटेक, बट तब भी कट ऑफ जो है इसका काफ़ी अच्छा जाता है, क्योंकि दिल्ली के पास का कॉलेज है। अगले कॉलेज की बात करें डॉक्टर SS भटनागर। अगेन ये केमिकल का कॉलेज है। हमने बात किया था ICT मुंबई के लिए, जो बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं SS भटनागर को ऑप्ट कर सकते हैं। ये भी अपना प्रोसेस जो है वो जैक चंडीगढ़ के थ्रू जो है कंडक्ट करवाता है, जेई मेंस के थ्रू जो है पूरा प्रोसेस करवाता है, ठीक है। और ऑल इंडिया वाले बच्चे बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कोई होम स्टेट का टंटा नहीं है कि भैया चंडीगढ़ के बच्चों का रिजर्वेशन होगा, जैसे हमने ऊपर बताया। 54 परसेंटाइल लाके भी आप इस कॉलेज के अंदर जो है एंट्री ले पाओगे। तो जिन बच्चों की भी 54 परसेंटाइल भी इस कॉलेज के अंदर जो है आराम से जा सकते हैं। प्लेसमेंट्स की बात कर लें तो यार 7 के आसपास, 7 LPA के आसपास जो है इसका जो है मीडियन पैकेज रहता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। चंडीगढ़ के थ्रू पूरी काउंसलिंग होगी, है ना। सेपरेटली आपको जेई मेंस के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। फीस की बात करें तो बहुत ही नॉमिनल सा फीस है भैया, कि बी कोर्सेज के लिए मात्र 40,000 रुपये का फीस है। और इसमें एक कोर्स है जो केमिकल प्लस MBA, दैट इज अ ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। तो उसमें आई थिंक इंटीग्रेटेड है वो 5 years प्रोग्राम। तो उसमें आपको 1,38,000 रुपये सालाना आपको फीस पे करना पड़ेगा, है ना। जिसमें आपको काफ़ी लो, मतलब 54 परसेंटाइल पे भी आपका एडमिशन वगैरह के लिए देखो 10,000 रुपये लगते हैं। हॉस्टल भी बहुत कम है, 2-3 हज़ार रुपये इनका जो है अदर चार्जेस हैं। तो सब जोड़ जाड़ के भी हॉस्टल की फीस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। और ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे देखो बस यही ब्रांचेस हैं। केमिकल इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है। जिस ब्रांच की हम बात कर रहे थे वही था इंटीग्रेटेड केमिकल इंजीनियरिंग MBA, दैट इज अ 5 years प्रोग्राम। टोटल जो सीट्स है इसमें वो 258 सीट्स हैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन देने के लिए। और केमिकल के लिए यार नंबर 2 3 पे इस कॉलेज को रख सकते हो ICT मुंबई के बाद। अगला जो कॉलेज है दैट इज HBTU का हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। बहुत ही प्रीमियम कॉलेज है उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए। खैर उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्टैब्लिश है। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बच्चा इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, लाइबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कमाल की बात यार ये कि 100 साल से ज़्यादा इस कॉलेज को हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया इसका एलुमनाई नेटवर्क है। आपको बहुत अच्छे पोस्ट पे इस कॉलेज के एलुमनाइज मिल जाएंगे, ठीक है। 6.5 लाख का आपका मीडियन पैकेज है। हालांकि मीडियन पैकेज थोड़ा सा कम है जो इसकी एक्सपेक्टेशन है ना, लेकिन कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम लोग इसमें एडमिशन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच में 97 परसेंटाइल चाहिए उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए। और किसी भी ब्रांच के अंदर अगर इसको एंट्री लेनी है तो 68 परसेंटाइल लाके भी यूपी का बच्चा
एक टॉप कॉलेज के अंदर जा सकता है। ऑल इंडिया पे देखो आपको 90 परसेंटाइल लाना पड़ेगा, तो एक टफ कंपटीशन देखने को मिलता है। हालांकि इसमें भी एक्सटेंडेड रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको पेशेंसली काउंसलिंग अच्छे से करवाना पड़ेगा, है ना। ये चांसेस हैं कि 80 परसेंटाइल पे भी ऑल इंडिया वाला बच्चा इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके लिए डेफिनेटली आप अच्छे से पूरे प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप इसको कर पाओगे। ये भी सेपरेटली यार अपना जो है जेईई मेंस के थ्रू अपना पूरा काउंसलिंग करवाता है ना। 55% जो है मार्क्स चाहिए इसके अंदर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत सिंपल है कि 75% का क्राइटेरिया जिनका फुलफिल नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। SC ST कैटेगरी सबका यहाँ पे कोटा लगता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फीस की तो 1,35,000 इसकी पर ईयर की फीस पड़ेगी, और अगर हम लोग इसमें हॉस्टल चार्जेस जोड़ लें तो 63,000 के आसपास जाएगा। तो टोटल 2 लाख का खर्चा है, 8 लाख के अंदर आपका सब कुछ जोड़ जाड़ के कंप्लीट हो जाएगा बजट। सीट इनटेक की बात करें तो यार ये कॉलेज फेमस है अपने लेदर ब्रांचेस के लिए। ऑल ओवर इंडिया में सबसे फेमस जो है इसकी लेदर टेक्नोलॉजी है, केमिकल टेक्नोलॉजी है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है। तो इसके अंदर भर भर के जो है इसके अंदर सीट्स हैं, इनके लिए काफ़ी फेमस है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये सारी सीट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 442 है इस कॉलेज के अंदर, है ना। अगला जो कॉलेज है दैट इज IIT लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। लखनऊ के अंदर एक बहुत ही प्रीमियम कॉलेज जो कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी दैट इज यूपी टेक के थ्रू काउंसलिंग करवाता है ना। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है यार। और अगर हम लोग इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो 6,15,000 का इसका मीडियन पैकेज है। जेईई मेंस के थ्रू पूरा प्रोसेस होगा, आपको यूपी टेक के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अगर हम लोग इसमें टॉप ब्रांच की बात करें कि कोई बच्चा अगर इसको टारगेट कर रहा है तो कितना परसेंटाइल चाहिए, तो 96 परसेंटाइल पे यूपी वाला बच्चा इसमें आराम से जो है एडमिशन ले पाएगा। अगर हम लोग बात करें किसी ब्रांच के अंदर इसमें एडमिशन हो जाए तो 83 परसेंटाइल लाना पड़ेगा उसको इस टॉप कॉलेज को टारगेट करने के लिए। हालांकि ऑल इंडिया में यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा कि जो बच्चे यूपी से नहीं हैं, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग यूपी से नहीं की है, या जिनके मदर या फादर यूपी के निवासी नहीं है, ये 2 क्राइटेरिया लगता है यूपी के अंदर। दिल्ली के अंदर बस एक सिंगल क्राइटेरिया है कि आप अपने स्कूलिंग दिल्ली से की है कि नहीं। लेकिन अगर आपने स्कूलिंग कहीं बाहर से भी की है और आपके मदर और या फादर जो है रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, तो भी आपको यूपी में डोमिसाइल मिलेगा और 85% कोटा के आप अंदर आओगे। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसमें आपको डोमिसाइल अपने फादर का जो है बनवा के काउंसलिंग के टाइम पे लगवाना पड़ेगा। 85% का मात्र एग्रीगेट चाहिए 12th के अंदर, है ना। PCM का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। 45% आप हो तो आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। एडमिशन जो है जेईई मेंस के थ्रू होगा, आपको यूपी टेक की काउंसलिंग जो है इसके अंदर करवानी पड़ेगी, है ना। और अगर हम लोग इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो बहुत ही नॉमिनल सा फीस स्ट्रक्चर है यार। मात्र आप देख लो कि टोटल अगर CSE की बात करेंगे तो 1 लाख के आसपास इसका फीस जाता है। अदर ब्रांचेस 89,000 के आसपास जाता है, तो 4 लाख के आसपास आपका पूरा जो है खर्चा निकल जाएगा। हॉस्टल सब जोड़ के 50,000 के आसपास का। ब्रांचेस की बात कर लें तो केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, CSE, ये सारी ब्रांचेस हैं। टोटल जो सीट इनटेक है वो 600 के आसपास है। मैकेनिकल वगैरह भी आप इसको इस कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। एक कमाल की चीज़ है इसमें कंप्यूटर साइंस सेल्फ फिनांस है, इसमें थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज करता है, हालांकि बहुत ज़्यादा ऊपर रैंक तक भी आपको नहीं मिलता। अगला जो कॉलेज है डेट इज IIT DAVB, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये भी IIT है, ये भी IIT है। हालांकि ये जो IIT है ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। अब MP के अंदर ये नंबर 1 कॉलेज हो चुका है ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए, है ना। पहले SGITS इंदौर था, अब ये नंबर 1 कॉलेज ले चुका है। 6.2 का एवरेज पैकेज है, मीडियम पैकेज है। और इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए, इसके अंदर अगर आप एंट्री देख रहे हो तो 95 परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा अगर आप MP के डोमिसाइल कैंडिडेट हो तो, है ना। जनरल कैटेगरी पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और किसी भी ब्रांच के अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो मिनिमम आपको 87 परसेंटाइल चाहिए होगा। ऑल इंडिया के लिए देख लो 96 परसेंटाइल टॉप ब्रांच के लिए, और किसी भी ब्रांच के लिए अगर जनरल कैटेगरी में बच्चा एंट्री लेना चाहता है तो 90 परसेंटाइल उसको लाना पड़ेगा। जेईई मेंस के बेस पे सेपरेटली काउंसलिंग होती है इसकी। मध्य प्रदेश की काउंसलिंग के ऊपर आपको MPDT के पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा, जिस पर भी हम लोग डिटेल में वीडियो लाएंगे किस तरीके से पूरे काउंसलिंग प्रोसेस होता है ना। तो जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे उनको ये सारा अपडेट टाइम टू टाइम हमसे मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग बात कर लें यहाँ पे इंस्टीट्यूट फीस की तो काफ़ी कम है यार। हॉस्टल वगैरह की फीस भी बहुत कम है। वाइस के लिए फीस देख लो 44,000 है फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की इतनी है, तो 1 लाख के आसपास आपका ओवरऑल फीस जाता है। और 22,000 के पास आपका हॉस्टल जाता है। इसमें मेस चार्जेस जो हैं वो अलग से आपको देने पड़ते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल सा फीस स्ट्रक्चर है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये सारे ब्रांचेस इसके अंदर है, सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। टोटल 540 ही इनटेक है, कोई बहुत ज़्यादा इनटेक नहीं है। और 6 ब्रांचेस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, मैकेनिकल, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना।
ये सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा। अगला जो कॉलेज है दैट इज USAR। ये भी एक चमकता हुआ कॉलेज है जो कि दिल्ली के अंदर आता है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। इसका जो है फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से इस कॉलेज को तैयार किया गया। और यार लिटरली यकीन मानो, जब ये कॉलेज 2022 के अंदर आया था 8-8 लाख रैंक पे बच्चों को ये कॉलेज मिल रहा था। इट मीन्स कि 25-30 परसेंटाइल वाले बच्चे भी आराम से इस कॉलेज के अंदर चले जा रहे थे। बट 3 सालों के अंदर यार पूरा प्रोसेस चेंज हो गया। जब इसके बारे में लोगों को पता चला तो डेफिनेटली बहुत हाई कट ऑफ पे कॉलेज अब मिलने लगा। ये भी गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू ही अपनी काउंसलिंग कराता है। सेम प्रोसेस रहेगा जैसे USICT जो है, उसी का ये सेकेंडरी कैंपस है, इसका नाम है USAR। अगर हम लोग इसका प्लेसमेंट की बात करें तो 6 लाख का आपको मीडियन पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया इनोवेटिव कैंपस इसका डिजाइन है। कट ऑफ की बात करें तो देखो 91 परसेंटाइल लाके जो है इसके अंदर टॉप ब्रांच दिल्ली वाले बच्चे ले सकते हैं। ऑल इंडिया वाले बच्चे 94 परसेंटाइल लाके टॉप ब्रांच इसके अंदर ले पाएंगे। लास्ट ब्रांच की बात करें 89 परसेंटाइल लाके ऑल इंडिया वाले इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और टियर 3 NIT से लिटरली ये कॉलेज अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार यहाँ पे ये है कि देखो 55% का सिमिलरली क्राइटेरिया है और पूरा प्रोसेस जो होगा वो GGSIPU काउंसलिंग के थ्रू ही कंडक्ट होने वाला है। तो आपको इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर देना चाहिए, फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है। फीस की बात करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली वही 2 लाख की फीस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलने वाली है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सबसे बढ़िया चीज है यहाँ पे इनके ब्रांचेस को लेकर, जरा इसके ब्रांचेस को आप नजर डालिए। AI का पूरा जमाना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है इसके अंदर, AI ML है। और एक और बहुत ही अच्छी ब्रांच है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, जो कि आगे आने वाले सालों में इसका जो क्रेज है वो बढ़ने वाला है। IoT, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी जो ब्रांचेस है वो इंडस्ट्री रेडी ब्रांचेस हैं, इसलिए जो है इस कॉलेज का डिमांड जो है काफ़ी बढ़ रहा है और इसका कट ऑफ भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। सर ये 6 इयर्स थोड़ा समझा देते। हाँ, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यार वो ये 6 इयर्स का चीज़ है। USICT में भी और इसमें भी। तो देखो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, USICT में भी 6 इयर्स का है प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है। इट मीन्स ये ड्यूअल डिग्री है, आप 4 इयर्स के बाद भी अपने कोर्स को छोड़ सकते हो। 4+2 प्रोग्राम है, ठीक है, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। तो अगर आप अपना 4 साल का बीटेक कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप इसको ऑप्ट आउट कर सकते हो, कोई इशू कोई समस्या वाली बात नहीं है यहाँ पे, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है। ये कोई इंटीग्रेटेड नहीं है। देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं 3+2 है ना और 4+2। 3+2 = 5 ये आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा। जहाँ पे 6 इयर्स आता है मतलब आप बीटेक करके छोड़ सकते हो, एमटेक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि सर मुझे एमटेक भी करना पड़ेगा। जो कॉलेज है यार दैट इज MMUT, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर। भैया ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बवाल कॉलेज बन चुका है। प्लेसमेंट कुछ बड़े ही लाजवाब दिखा रहा है और 13 लाख रुपए का इसका मीडियन पैकेज निकल के आया है। हालांकि NIRF पे ये डेटा है, हमने NIRF से ही इसको लिया है, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई आप भी कर लेना। बट कॉलेज लिटरली बहुत बढ़िया है। योगी आदित्यनाथ जी के शहर का ये कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया ध्यान दिया गया इस कॉलेज पे। अगर हम लोग इसके कट ऑफ के ऊपर बात कर लें, टॉप ब्रांच के अंदर 94 परसेंटाइल लाके होम स्टेट वाला बच्चा और ऑल इंडिया वाला बच्चा 93 परसेंटाइल लाके भी एडमिशन ले सकता है ना। तो देखो ऑल इंडिया वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल गई यहाँ पे, तो ऐसा होता है काउंसलिंग के अंदर। और जरा इसमें लास्ट ब्रांच को देखिए कि ऑल इंडिया वाला बच्चा मात्र 60 परसेंटाइल लाके भी इसके अंदर एडमिट हुआ है और यहाँ पे ये दिखता है। हालांकि 60 से भी ज़्यादा एक्सटेंड होता है, कई बार 30 परसेंटाइल पे भी हमने यहाँ पे जो है एडमिशन देखा हुआ है। तो आपको बस इसकी काउंसलिंग प्रोसेस को ध्यान पे रखना पड़ेगा। थोड़ा पेचीदा सा काउंसलिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, सेपरेटली अपना एक काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। इसके लिए भी आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। ये भी ना तो जोसा में बैठता है ना सीसा में बैठता है, और ये खुद की उत्तर प्रदेश के अंदर भी अलग अलग पोर्टल्स हैं। MMUT अपनी खुद की काउंसलिंग कराता है, HBTU अपनी खुद की काउंसलिंग कराता है, और IIT लखनऊ, BIT झांसी, NIT सुल्तानपुर और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं UP टेक के थ्रू अपनी काउंसलिंग कराते हैं। तो ये 3 वर्टिकल्स UP के अंदर बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चे जो है काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। इसका क्राइटेरिया भी वही है भैया, 55% का क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। SC ST के लिए 50 हो जाता है। सेपरेटली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फीस स्ट्रक्चर बहुत ही नॉमिनल है, 1,35,000 के आसपास आपको फीस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा देखो ये सारी ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एक ब्रांच है EC स्पेशलाइजेशन विद IoT, जो सीट है वो अप्रोक्सीमेटली 1100 सीट्स इसके अंदर है। तो काफी अच्छी खासी सीट्स के साथ यार 13 लाख का मीडियम पैकेज है। ये थोड़ा सा जो है अनबिलीवेबल। डेफिनेटली आप इस कॉलेज को जरूर चुन सकते हो कि भैया 30 परसेंटाइल लाख के भी आप इस कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन ले पाओगे अगर ढंग से आप काउंसलिंग कराओगे। और ये मैं ऑल इंडिया वाले बच्चों की भी बात कर रहा हूँ। अगला जो कॉलेज है यार दैट इज KNIT सुल्तानपुर, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इट्स अगेन अ गवर्नमेंट कॉलेज।
अब ये जो कॉलेज है वो यूपी टेक के अंदर आता है, जैसे आईटी लखनऊ आता है वैसे ही ये यूपी टेक के अंदर आता है और ये अपनी काउंसलिंग जो है यूपी टेक के थ्रू ही करवाता है। 4.8 LPA का मीडियन पैकेज, तो मीडियन पैकेज काफी थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और हम बात करें इसमें एडमिशन के लिए तो टॉप ब्रांच भैया 95 परसेंटाइल चाहिए और किसी ब्रांच के अंदर एडमिशन चाहिए तो 46 परसेंटाइल लाके भी आप यहाँ पे जो है एडमिशन ले पाओगे अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल हो। अगर हम लोग ऑल इंडिया वाले बच्चों की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा चैलेंज देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर से, तो ठीक ठाक परसेंटाइल पे जो है ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए क्लोज हुआ। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास होंगे। 5% का एग्रीगेट वही चाहिए। और फीस की बात कर रहे हैं तो एक बार फीस देख लो कि भैया टोटल जो फीस है वो काफ़ी कम है, तो इसलिए बच्चे उसको चूज़ करते हैं कि बहुत ही कम बजट में आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाता है। मेस और हॉस्टल मिला के और ये जोड़ के भी 1 लाख का बजट आपका पड़ता है, तो 4-5 लाख के अंदर जो है अपनी पूरी बीटेक जो है आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो। सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है। टोटल 487 ब्रांचेस जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगला जो कॉलेज है डेट इज BIT झांसी, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी के अंदर ये कॉलेज है यार। जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेता है। 6 लाख का इसका जो है मीडियन पैकेज आपको देखने को मिलेगा। ये सारे ब्रांचेस इसके अंदर ये इसका कट ऑफ है कि 95 परसेंटाइल चाहिए टॉप ब्रांच लेने के लिए। किसी ब्रांच के अंदर एडमिशन चाहिए तो भैया 7 परसेंटाइल लाके भी बच्चों का, यूपी वाले बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो जाता है और 6 लाख का मीडियन पैकेज मिलता है। तो देखो यार 7 परसेंटाइल बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल रहा है और आप परेशान हो रहे हो, है ना। ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है अलग दिखने को मिलता है। हालांकि ऑल इंडिया वाले बच्चे भी अगर ट्राई करेंगे तो लास्ट तक यहाँ पे 40-50 परसेंटाइल के अंदर जो है यहाँ पे एडमिशन आपको किसी ना किसी ब्रांच के अंदर मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी पे बात हो रही है यहाँ पे, तो काफ़ी पुराना कैंपस है यार BIT झांसी भी, है ना। बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और ये देखो फीस की बात करोगे तो ये इसकी फीस है, काफ़ी ज़्यादा कम फीस है। 55,000 फॉर EE एंड IT। अदर ब्रांचेस के लिए बस 40,000 फीस है, ठीक है। और टोटल फीस जो है 76,000 अदर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल के लिए है। और जो कोर ब्रांचेस है उनकी फीस मात्र 61,000 है, सब कुछ जोड़ के। तो आप देख लो कि कितनी कम फीस यहाँ पे लगती है और 41,000 आपका टोटल है। तो ये आप ब्रांचेस एक बार देख लो कि सारी ब्रांचेस हैं, केमिकल से लेके आपका मैकेनिकल तक यहाँ पे सारी ब्रांचेस हैं। 424 का टोटल जो है इसके अंदर इनटेक आपको देखने को मिलेगा। अगला जो कॉलेज है यार काफी लाजवाब कॉलेज है और अगेन ये एक कॉलेज के अंदर छुपा हुआ कॉलेज है, दैट इज USCT। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट इज सर USCT तो आपने बताया था अभी, वो USICT था और ये USCT है। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल एंड टेक्नोलॉजी, केमिकल के लिए एक अनदर ब्रांड कॉलेज। अगर आप केमिकल के अंदर देख रहे हो तो दिल्ली के अंदर इस कॉलेज को आप आंख बंद करके चूज कर सकते हो, ठीक है। 8 लाख का मीडियम पैकेज इसका भी है, क्योंकि USICT से ही एफिलिएटेड ये कॉलेज है। बेसिकली बिल्डिंग्स अलग अलग है, कैंपस सेम है, एक ही कैंपस के अंदर आपका एडमिशन होता है। और इसके अंदर दिल्ली वाले बच्चों के लिए जो टॉप ब्रांच है वो 59 परसेंटाइल पे मिल जाता है ना। और आउटसाइड वाले बच्चों के लिए जो है 90 परसेंटाइल और किसी ना किसी ब्रांच के अंदर जो है बाहरी बच्चे जो है मात्र 73 परसेंटाइल के अंदर इसके अंदर एडमिशन ले पाएंगे। और ये भी एक्सटेंडेड रैंक तक आप मान के चलो कि 60 परसेंटाइल 65 परसेंटाइल तक भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग को टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है। सिमिलरली GGSIPU के थ्रू इसका पूरा प्रोसेस जो है कंडक्ट होता है, गुरु गोविंद सिंह इंटरप्राइज यूनिवर्सिटी के थ्रू ही, है ना। और 55% मार्क्स चाहिए यार फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के अंदर, जो सिमिलर प्रोसेस था अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं। आर्किटेक्चर तो देखो सेम ही है, 2 लाख के आसपास आपका बजट जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ब्रांचेस हैं जरा ये आप देख लो, बड़े हट की ब्रांचेस है। एक ब्रांच इसमें इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग है, दूसरा केमिकल है, बस 2 ही ब्रांचेस हैं और दोनों ही ये केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। पहले ये बायोकेमिकल था, इसको आप जो है कन्वर्ट करके एनर्जी कर दिया है। तो एनर्जी इंजीनियरिंग के अंदर जो है आराम से जो है 60 परसेंटाइल पे भी आउटसाइड वाला बच्चा जो है एडमिशन ले पाएगा, है ना। बस उसको काउंसलिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से कराने। एक जेम कॉलेज है। अगला जो कॉलेज है डेट इज CCET चंडीगढ़। अगेन ये कॉलेज है जैक चंडीगढ़ के अंदर, जिसके हमने UIT की बात करी थी, SS भटनागर की बात करी थी। ये उसका तीसरा कैंपस है, हालांकि उसमें 4 कैंपस है, लेकिन ये जो टॉप 3 है वो 30 के अंदर ऑल ओवर इंडिया में अपनी रैंकिंग बना लेते हैं। प्लेसमेंट की बात करोगे तो 6.2 का इसका मीडियन पैकेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और इसमें लेकिन जो है चंडीगढ़ वाले बच्चों का थोड़ा सा जो एडवांटेज मिलता है, इसमें एक्सेप्शन है कि भैया चंडीगढ़ वाले बच्चों का यहाँ पे कोटा लगता है, तो होम स्टेट पे टॉप ब्रांच जो है उनको बस 91 परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, जो भी चंडीगढ़ के अपने बच्चे हैं।
और यहाँ पे देखो आपको 93 परसेंटाइल लाना पड़ेगा अगर आप ऑल इंडिया से हो तो। जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, किसी ब्रांच के अंदर एडमिशन चाहिए ऑल इंडिया पे 81 परसेंटाइल, और चंडीगढ़ वाले बच्चे 11 परसेंटाइल ला के भी आप यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। 13 लाख रैंक पे भी बच्चों का आराम से लास्ट ईयर जो है एडमिशन हो गया था CCET चंडीगढ़ के अंदर, जहाँ पे 6.2 LPA का मीडियन पैकेज है। तो भैया इस परसेंटाइल पे 13 लाख रैंक पे बच्चों का जो है एडमिशन हो जाता है, बस उनको पता नहीं होता कि मुझे किस तरीके से पूरे प्रोसेस को कंडक्ट कराना है। ये भी सेपरेटली अपना जो है पूरा प्रोसेस कराते हैं, सिमिलर प्रोसेस था। अगला जो कॉलेज है यार वो है जैक जबलपुर, बहुत ही ज्यादा पुराना कॉलेज, मध्य प्रदेश के अंदर ये कॉलेज छुपा हुआ है, ठीक है, MP के अंदर है। और इसका जो मीडियन पैकेज है यार एक कम है, 4.41 LPA का है। कॉलेज थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स के अंदर है, तो ये एक इसका डिमेरिट बन जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 100-150 साल पुराना कॉलेज ये भी है, ठीक है। किसी भी ब्रांच के अंदर अगर आप एडमिशन लोगे तो देखो MP वाले बच्चे 14 परसेंटाइल लाके, तो जो बच्चे MP के हैं भाई 14 परसेंटाइल लाके भी आप इस कॉलेज के अंदर एंट्री ले पाओगे। अगर आपका ड्रीम है गवर्नमेंट कॉलेज तो 14 परसेंटाइल पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर बाहरी बच्चों की बात करें तो 22 परसेंटाइल, 22 परसेंटाइल पे ऑल इंडिया में कोई भी बच्चा जो है जनरल कैटेगरी का इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकता है, ठीक है। सिमिलरली MPDT के थ्रू इसका पूरा प्रोसेस कंडक्ट होता है ना। फीस की बात करोगे तो भैया 14,000 की फीस है। तो जो बच्चे अफोर्डेबल, जिनकी फीस की इश्यूज हैं भाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर लो भाई। ये 40,000 रुपये में आप अपना बीटेक जो है ख़त्म कर सकते हो इस कॉलेज से। हॉस्टल वगैरह देख लो भैया, हॉस्टल 900 रुपये का है, और सब हॉस्टल सीट रेंट जो है आप देख लो 2-2 हज़ार रुपये अप्रॉक्सीमेट जाके जाता है। मतलब मुश्किल से 20,000 रुपये आपका पूरा खर्चा साल का आएगा। 80,000 से 1 लाख के बीच में जो है आप अपना रहना खाना सब कर लोगे। तो इस कॉलेज को जरूर ऐसा भी करते हैं कि ब्रांच अपग्रेड करवा लेते हैं, एग्जैक्टली नीचे ब्रांच ले। हाँ, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो जो बच्चे भी ये देख रहे हैं कि मतलब भैया आपको लग रहा है कि लोअर ब्रांच के अंदर सर मेरा एडमिशन होगा, तो अभी आपकी परसेंटाइल कम है, आप हो सके उस ब्रांच के अंदर चले जाओ, बट नेक्स्ट ईयर आप उस ब्रांच को चेंज भी कर सकते हो। कॉलेज आपको बेहतर देखना चाहिए, ठीक है। ब्रांच थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यार दीज आर द हिडन जेम्स कॉलेजेस। ऑल्दो थोड़ी सी आपको यहाँ पे जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका परसेंटाइल थोड़ा कम है, बट आपको एक बेहतर चीज जो है डेफिनेटली मिल जाएगी। 680 के साथ इसका इंटेक है, और यहाँ पे ये सारी ब्रांचेस देखो, AI जैसी ब्रांचेस कॉलेज के अंदर है। प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इसका काफ़ी फेमस और पुराना ब्रांच है, ठीक है। मैकेनिकल है, मेगाट्रॉनिक्स जो है एक अच्छी ब्रांच है, ये भी इसके अंदर है। मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है। टोटल 680 के साथ इसका इंटेक है। अगला जो कॉलेज है मध्य प्रदेश का ही कॉलेज है। बहुत सारे MP वाले बच्चे कह रहे थे कि सर MP के कॉलेज के बारे में बताइए, तो लीजिए MITS ग्वालियर, एक अच्छा कॉलेज जो मध्य प्रदेश के अंदर है, JEE मेन से लेता है। मीडियन पैकेज 4.5 LPA का है। देखो यार ये सब मीडियन पैकेज है। मीडियन पैकेज आपको पता होगा, जैसे ही कोर ब्रांचेस बहुत ज्यादा होंगे उस कॉलेज के अंदर तो डेफिनेटली उस पर इंपैक्ट आएगा, और अगर नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है तो भी मीडियन पैकेज जो है कम होगा। ये कोई एवरेज पैकेज नहीं है या कोई ये हाईएस्ट पैकेज नहीं है, ठीक है, ये मीडियन पैकेज है। तो किसी भी ब्रांच के अंदर ये पैकेज जो है अप्लीकेबल आपके लिए रहेगा। अगर हम लोग बात कर लें टॉप ब्रांच के अंदर तो 93 परसेंटाइल लाके भी जो है आप इसके अंदर MP वाले बच्चे जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर जा सकते हैं। ऑल इंडिया पे 94 परसेंटाइल पे। किसी ना किसी ब्रांच के अंदर अगर आपको इसके अंदर एडमिशन चाहिए तो भैया आराम से 1 परसेंटाइल से भी अगर आपका कम है, ठीक है, मतलब 1 परसेंटाइल से कम क्या होगा यार, JEE मेंस के अंदर 14 लाख रैंक के अंदर आप जो है इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। मतलब जिसके माइनस में भी नंबर आ रहे होंगे, आई थिंक वो बच्चा भी यार यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज को ले सकता है। ये MP के अंदर ये चीज है। के बच्चे भी सेम रैंक मानो आप। ऑल इंडिया वाले बच्चे भी आराम से मान के चलो यार 12 लाख कहीं नहीं गए आपके इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए। हालांकि कंप्यूटर साइंस के अंदर थोड़ा सा चैलेंज देखने को मिल जाता है। 90 परसेंटाइल तक अगर आपका है तब भी आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड में कोई ना कोई ब्रांच के अंदर ऑल इंडिया पे इसमें एडमिशन ले लोगे। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी ब्रांचेस में कहीं ना कहीं जाके एडमिशन हो जाता है। काउंसलिंग को ध्यान से करना पड़ेगा। इसमें राउंड 1, राउंड 2, स्लाइडिंग राउंड, अपग्रेडेशन 1 राउंड, बहुत सारे राउंड्स होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखोगे तो हर राउंड की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिससे आप सारी चीजों को बहुत ध्यान से कर पाओगे, है ना। और अगले कॉलेज की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, सॉरी इसी कॉलेज में अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे 79,000 टोटल इसका जो है फीस जाएगा। फीस भी कम है, लेकिन ये पर सेमेस्टर का है यहाँ पे। हाँ, तो इसका फीस जो है 1.5 के आसपास जाता है। 1.5 लाख रुपए पर ईयर का जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये आपका जो है हॉस्टल एंड मेस चार्जेस हैं। ये इतनी सारी ब्रांचेस इसके अंदर हैं। टोटल जो है 600 का जो है इनटेक है इस कॉलेज के अंदर। आई थिंक इनटेक इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है,
ये है इसका असली इनटेक, सॉरी ऊपर वाला भी था। टोटल 1200 सीट्स हैं MITS ग्वालियर के अंदर, है ना। ये सारी ब्रांचेस हैं भैया, IoT से लेके IoT, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल, ये सब ब्रांचेस भर भर के हैं। 120 सीटें इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, तो टोटल 1200 सीटों के साथ ये कॉलेज आता है। अगला जो कॉलेज है डेट इज UIT RGPB। अगेन ये जो कॉलेज है वो MP का है, ठीक है। 7.1 LPA का मीडियन पैकेज है भैया, 7 लाख रुपए का मीडियन पैकेज। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज आसपास भी खड़े नहीं होते इसके, ठीक है। और 16 परसेंटाइल पे भी आपका MP में जो है अगर आपका है तो इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑल इंडिया कैटेगरी पे भी आपका 40 परसेंटाइल तक इस कॉलेज बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई ब्रांच इसके अंदर आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। और अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो यार ये इसका फीस स्ट्रक्चर है मात्र 32,000 रुपए के अंदर इसके अंदर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका हॉस्टल एंड अदर चार्जेस हैं, देखो भैया 4-5 हज़ार रुपए के अंदर आपको हॉस्टल मिल रहा है MP के अंदर, तो क्या चाहिए, है ना। 4,000 रुपये का हॉस्टल ट्यूशन मनी है, हॉस्टल फीस जो है वो 2,400 रुपये का है, तो 6,000 ये जोड़ लिया, 32,000 ये जोड़ लिया, 40-50 हज़ार के अंदर जो है आपका पर ईयर का जो है फीस चला जाता है। 1.5-2 लाख के अंदर आपका जो है पूरा बीटेक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए जिनके लिए फाइनेंशियली इशूज़ हैं वो डेफिनेटली इस कॉलेज को चूज कर सकते हो। 600 सीट के साथ ये कॉलेज जो है काम करता है। आई होप सो गाइस कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है, समस्या है तो डेफिनेटली आप एक बार टीम से रीच आउट करिए। ये नंबर हमने यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। और आप कमेंट में अपने क्वेरीज और डाउट को पूछ सकते हैं। आप कमेंट करिए, आपको नेक्स्ट